हमारी संस्था की तरफ से यहाँ पे आए हुए हैं। ये आपको खेती करना सिखाने नहीं आए, क्योंकि खेती तो आप बचपन से कर रहे हो, आप कर रहे हो, आपसे पहले आपकी और पीढ़ी थी वो कर रही थी। खेती में जो बदलाव हो रहे हैं वो बदलाव आपको बताने आए हैं। जरूरत क्या है, क्यों बदले उसको, आज ऐसी क्या आवश्यकता आ गई है कि एक अच्छी खासी पैदावार हमारे यहाँ हो रही है। इतनी अधिक पैदावार हो रही है केमिकलों के दम पे कि हम दुनिया के कई देशों को अपने यहाँ से अनाज, फल, सब्जियाँ, सारी चीजें यहाँ से भेजते हैं। बदलाव की जरूरत इसलिए पड़ी है। आगे आ जाइए, कुर्सियाँ खाली पड़ी हैं, अच्छा लगेगा, इधर आ जाइए। देखो केंद्र धारक हमारे सबसे पीछे छिपके बैठे हैं, आप तो आगे बैठिए, कम से कम पता लगे लोगों को। जितनी आबादी है उसका 70 से 80% देश में किसान है, सबसे ज्यादा हम हैं। बात आती है अगर इलेक्शन में वोट डालने की, सबसे ज्यादा कौन वोट डालने जाता है? वो इंडस्ट्री वाले नहीं जाते हैं, वो तो उस दिन छुट्टी मनाते हैं बढ़िया करके। वोट डालने हम लोग जाते हैं। और एक बहुत मजे की बात है कि अगर हम सबसे ज्यादा संख्या में हैं, सबसे ज्यादा वोट भी हम डालते हैं, सरकारें भी हम ही चुनते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ कहना पड़ता है कि साहब आगे आके बैठ जाओ। आगे रहना चाहिए ना आपको, जब इतनी अधिक मात्रा में है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, मतलब कहने के बावजूद बुलाना पड़ता है। आपको आगे रहना चाहिए, आपकी बहुत बड़ी संख्या है। अगर आप लोग जैसे अभी पिछले आपने देखा कि पिछले कानून जो बदले गए वो आपकी एकता का बल तो था, जो सरकार को वापस लेने पड़े थे। तो जब भी मौका मिले आगे आके बैठना चाहिए। तो सबसे अधिक मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में हम हैं, सबसे ज्यादा वोट हम डालते हैं, सबसे ज्यादा पिछड़े हुए हम हैं। और मजे की बात बताएं, अगर भारत का सर्वे कराएं हम, भारत का इन्हीं वर्ल्ड की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कर्जदार है तो आज की डेट में किसान। ऐसा है, सबसे ज्यादा अगर आत्महत्याएं कर्ज की वजह से होती हैं तो वो किसानों की होती हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि आज आपकी लागत बढ़ती चली जा रही है। ये कोई भी आपको खेती करना सिखाने नहीं आया है, केवल जो आवश्यकताएं हैं वो चीज आपको बताने आए हैं। आज आपकी खेती में लागत बढ़ती चली जा रही है और जो उपज है, आपकी उत्पादन जो है वो सीमित हो गया है, अब नहीं बढ़ रहा है वो। अगर आपने इस बार 20 क्विंटल निकला आपके एकड़ में, तो इस बार भी आपको उतना ही चाहिए पिछली बार के बराबर। तो आप क्या करते हो, आधा कट्टा, एक कट्टा एक नई सीसी खेत में बढ़ाते हो, तब आपको उतना उत्पादन मिल पा रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी जो मिट्टी है वो बंजर होनी शुरू हो गई है। अच्छा, बंजर क्यों होनी शुरू हो गई है? काफी सारे मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं। लगभग आज अगर हम बात करें तो जो हमारा यूरिया, डीएपी, जो केमिकल्स हमें मिले हैं, फर्टिलाइजर्स हमें मिले हैं, सन 72 में ये हमें मिले थे, जब हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ पे पैदावार कम थी और हमारी आबादी ज़्यादा थी, तब ये हमें मिले थे। लेकिन इनकी एक लिमिट थी, और लिमिट क्या थी कि साहब 1 किलो प्रति बीघा या 5 किलो प्रति एकड़, इतना आपने डालना है और एक ही बार डालना है। पहले तो हम लोग जैसे नहीं हो रहे हैं, जैविक के लिए भी अभी बहुत सारे लोग समझाने आ रहे हैं, ऐसे ही उस दौर में यूरिया, डीएपी के लिए समझाने आते थे। लेकिन फिर भी हमारे बुजुर्ग जो थे वो केमिकल के दम पे उत्पादन तो बढ़ा लिया। हमारा जो अगर बात करें कि हमने 20 क्विंटल मतलब जो निकलता था हमारा, वो 21-22 तो कर लिया, लेकिन जो अनाज की क्वालिटी थी वो हमारी खराब हो चुकी है आज की डेट। और वो खराब होने से क्या हो रहा है, क्योंकि हम भी तो वही खा रहे हैं, तो हमारे शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जैसे भी अतुल जी बता रहे थे कि तरह तरह की बीमारियां आप पे हावी क्यों हो रही हैं, इसलिए हो रही हैं कि आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो गई है। अच्छा, ये दोनों समस्याएं ऐसी हैं, इस पे भारत सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप अपने खेत में जो मर्जी डालो, कोई आपको रोकने नहीं आ रहा है। आप बीमार हो रहे हैं, जिस मर्जी डॉक्टर को दिखाओ, कोई आपको कहने नहीं आ रहा है कि इस डॉक्टर को क्यों दिखा रहे हैं। लेकिन एक तीसरी समस्या एक बहुत बड़ी देश में आई है, जिसकी वजह से इस पे काम करना पड़ रहा है। और वो समस्या क्या आई है कि जो दूसरे देशों को हम अनाज, फल, सब्जियां सप्लाई करते थे, एक्सपोर्ट यहाँ से होता था, वो एक्सपोर्ट हमारा बंद हो गया है। क्यों बंद हो गया है? क्योंकि जब एक देश से दूसरे देश कोई चीज़ जाती है तो उसकी जांच परख होती है, और उस जांच परख में पिछले 12 साल से हमारे अनाज, फल, सब्जियां रिजेक्ट हो चुके हैं। उन देशों ने लेना हमसे बंद कर दिया है। अब लेना बंद कर दिया तो समस्या ये है कि हर साल सरकार आपसे अनाज ले रही है और अपने गोदामों में रख ले रही है। अब उगाने वाले कितने हैं हमारे देश में? लगभग 70-80% लोग हैं जो खेती से जुड़े हुए हैं। इसको खरीद के कौन खा रहा है? केवल 20-30% लोग हैं। वो कौन लोग हैं? जो सरकारी प्राइवेट नौकरी करते हैं या अपना कारोबार करते हैं, वही लोग खरीदते हैं। भाई किसान भाई तो क्या करते हैं, अपनी छमाई भर का उन्होंने रोक लिया और जितना बचा एक्स्ट्रा हुआ उसको सेल करते हैं।
तो पिछले 12 वर्ष से सरकार चाहे किसी की भी रही हो, वो क्या कर रही थी, आपसे अनाज ले रही थी और अपने गोडाउनों में रख ले रही थी। जब ये क्रम चल रहा था, उगाने वाले ज्यादा है, खरीद के खाने वाले कम है और आगे कहीं हमारा दूसरे देश में जा नहीं रहा है। फरवरी 2020 में एक दिन ऐसा आ गया कि सरकार के जितने भी गोदाम थे वो सारे गोदाम फुल हो गए। आपका अनाज रखने की उनके पास जगह नहीं है कि वो कहाँ रखें। और उसी दौरान मार्च 2020 में एक देश में बहुत बड़ी महामारी आई जिसको कोरोना के नाम से सब लोग जानते हैं। उस बीच में जब ये समस्या आई कि भाई अभी फरवरी चल रही है और अप्रैल में हमारे यहाँ गेहूं कट के आने लगेगा, तो इस गेहूं को हम रखेंगे कहाँ, ये बहुत बड़ी समस्या सरकार के सामने थी। तो तत्काल एक बैठक बुलाई गई और उस बैठक में जो सुझाव मांगे उसमें कृषि वैज्ञानिक भी बैठे थे और हर डिपार्टमेंट के सचिव बुलाए गए थे। उन सबसे समाधान मांगा कि भाई ये जो समस्या है कि अभी फरवरी चल रही है और अप्रैल में हमारे यहाँ गेहूं कट के आने लगेगा, इसको हम रखेंगे कहाँ, हमारे यहाँ तो रखने की जगह ही नहीं है। तो दो सुझाव उसमें मांगे गए थे, एक तो तत्काल कि तुरंत इस पे समाधान कैसे मिले और एक परमानेंट हमेशा के लिए कैसे छुटकारा मिले। तो जो तुरंत का समाधान था वो ये था कि ऐसा करिए कि अभी फरवरी चल रहा है और अप्रैल तक हम राशन के कोटे पे एक बार पैसे से अनाज दे रहे हैं, एक बार फ्री में बंटवाना शुरू कर दें, तो इतनी जगह खाली हो जाएगी कि हम आने वाली फसल को रख लेंगे। ये तो था तत्काल का मामला, लेकिन वो व्यवस्था आज तक नहीं ठीक हुई है और आप लोगों को जो राशन फ्री मिल रहा है ना, वो कारण ये है कि रखने की जगह नहीं है उनके पास। और हर बार गवर्नमेंट अलग अलग योजनाओं के रूप में आपको 3 महीने 6 महीने 1 साल के लिए बढ़ा के वो अपने नंबर बना लेती है, लेकिन वास्तविकता ये कि रखने की जगह नहीं है उनके पास। अब परमानेंट समाधान की बात करें तो परमानेंट समाधान जो है उसके लिए बात आई कि भाई केमिकल को बंद कर दीजिए। अगर केमिकल बंद हो जाएगा तो हमारे अनाज की क्वालिटी ठीक हो जाएगी और क्वालिटी ठीक हो जाएगी तो एक्सपोर्ट चालू हो जाएगा, जो दूसरे देशों की सप्लाई है वो चालू हो जाएगी। तो ये अब एक दिन में तो केमिकल को बंद किया नहीं जा सकता। तो 2038 का टारगेट है भारत सरकार का। वैसे तो हम जैविक खेती 3 से 4 साल में कर सकते हैं अपने आप को बदले तो, लेकिन पूरे देश के किसानों को बदलने के लिए 2038 का टारगेट है। 2038 तक पूरे देश की खेती जहर मुक्त हो जाएगी। जितना